हम्म, तो क्वेश्चन 3 कर रहे थे हम, डिस्क्राइब कर रहे थे टीक्यूएम को। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी है क्वालिटी वर्क है जो सारे फंक्शन में हो रहा हो। फोकस करता है, इंश्योर करेगा क्वालिटी वर्क हो रहा हो सारे फंक्शंस में। प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, कस्टमर सर्विस। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, कस्टमर सर्विस का। इसका एम क्या होता है, ये इंटीग्रेट कर देता है सारे फंक्शंस को एंड फोकस करता है कि क्या हो जाए, कस्टमर की नीड पूरी हो जाए, मीटिंग कस्टमर नीड, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हो जाए। इंश्योर करेगा कि एलिमिनेट कर देगा वेस्ट को और इंक्रीज़ कर देगा एफिशिएंसी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। फोकस करता है कि भैया कस्टमर की नीड फुलफ़िल हो जाए, मीटिंग कस्टमर नीड, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो वेस्ट को एलिमिनेट कर देगा, वेस्ट को इंक्रीज़ कर देगा एफिशिएंसी। इनिशियली इट वाज अप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहले कहाँ पे अप्लाइड हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। Initially, it was applied in manufacturing unit, but now it is applied in service sector. But अब कहाँ पे अप्लाई होता है, सर्विस सेक्टर में। Now it is applied in service sector and PSU, service sector and PSU. Also, also TQM सर्विस। अब पहले ये मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होता था, फिर PSU एंड सर्विस सेक्टर। TQM concept was developed jointly by Mr. Deming and Mr. Joseph. Initially, it was applied in manufacturing unit, but now it is applied in service sector and PSU also. सर्विस सेक्टर और PSU में भी अप्लाई होने लगा है। तो मिस्टर जॉइंटली बाय मिस्टर जोसेफ। नाउ 6 सिग्मा, 6 सीज का क्या था, हमने कमिटमेंट करी कि हमारे कल्चर में था, हमने कमिटमेंट करी हमारे कल्चर में था, फिर इससे क्या हुआ, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती गई, जिससे हमने कमिटमेंट करी जो हमारे कल्चर में था, इससे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हुई, और फिर कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हुई तो इससे हमने क्या करा, कस्टमर जनरेट करा। कस्टमर जनरेट करने के बाद हमने कंट्रोल कर लिया, एक सी मिस हो गया, कोऑर्डिनेशन। कमिटमेंट क्या हो, कमिटमेंट क्या है, फॉलोइंग 6 इज सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। फॉलोइंग 6 को फॉलो करो अगर आपको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है TQM का। कमिटमेंट कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जो हो कमिटेड हो कि भैया उन्हें अपना काम करना है, ये करना है। कमिटमेंट मेंटल ओथ ऑल एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। उन्होंने ये लिए क्या कि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। उन्होंने क्या करा है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, following 6 is for successful implementation of TQM. Commitment, take commitment of all employees regarding continuous quality improvement. All employees should be provided adequate and required training. एडुकेट एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। कमिटमेंट क्या है
कमिटमेंट ये करेंगे रिगार्डिंग कंटिन्यूस इम्प्रूव क्वालिटी। हमारी कमिटमेंट क्या है, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे और जो सारे एम्प्लॉय होंगे प्रोवाइड करेंगे एडुकेट एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। सारे एम्प्लॉयज़ को एडुकेट और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये हो गया कमिटमेंट कि कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगी, कंटिन्यूस रिगार्डिंग टेकिंग कमिटमेंट मेंटल ओथ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कि रिगार्डिंग कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे। सारे एम्प्लॉयज़ शुड बी प्रोवाइडेड एडुकेट एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। फिर कल्चर, हमें ऐसा कल्चर रखना है जो अच्छा हो, सपोर्टिव हो, मोटिवेट करे। डेवलप अ कल्चर इन अ कंपनी एवरीवन इनकरेज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ऐसा कल्चर डेवलप करो जो सब क्या हो, मोटिवेट हो, सबको एम्प्लॉय क्या इनकरेज हो फॉर क्रिएटिव थिंकिंग फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्रिएटिव थिंकिंग फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, creative thinking for quality improvement, creative thinking for quality improvement। हमें ऐसा कल्चर रखना है जिसमें ऐसा कल्चर डेवलप करना है जिसमें सारे एवरीवन इज इनकरेज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर जब हमने कमिटमेंट करी तो हमारे कल्चर में था तो कि हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देगा। कम्युनिकेट कर दो ऑल एम्प्लॉयज़ को दैट TQM इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देगा। बट हमने हमने कम्युनिकेट करना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज़ को, भैया कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, ना कि ये वन टाइम प्रोसेस है। फिर जब हमने कंटिन्यूस ये कर दिया तो हम कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉय होंगे इन्वॉल्व इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। सारे कोऑपरेशन, सारे एम्प्लॉय को क्या होगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। सारे एम्प्लॉय को क्या इन्वॉल्व होना पड़ेगा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। फोकस, कस्टमर फोकस, कस्टमर मीन्स बोथ एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। अब कस्टमर फोकस, C फॉर कस्टमर। कस्टमर कौन सा होगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल हो गया तुम्हारा जो बाय करता है प्रोडक्ट, और इंटरनल हो गया हमारे एम्प्लॉयज़। इंटरनल एम्प्लॉयज़ ऑफ TQM शुड फोकस ऑन बोथ। तो कस्टमर फोकस दोनों पे फोकस करेगा। कोऑपरेशन, सारे एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। अब कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, कंपनी मस्ट डॉक्यूमेंट करेगी करंट प्रैक्टिस फॉलोड एंड ऑल्सो इवेल्युएट करेगी बेनिफिट ऑफ सजेस्टेड प्रैक्टिस देयर बाय हैविंग अ कंट्रोल ओवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। Company must document current practice followed and also evaluate करेंगे benefit of suggested practice, जिससे कंट्रोल ओवर स्टैंडर्ड हो जाए। अरे यार कंट्रोल 6 इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करेगा करंट प्रैक्टिस। मैंने जो करंट प्रैक्टिस चल रही है मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया।
जो फॉलोड कर रहे हैं करंट प्रैक्टिस को, मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। एंड ऑल्सो इवेलुएट करूँगा बेनिफिट सजेस्टेड प्रैक्टिस, और उसको इवेलुएट करूँगा जो प्रैक्टिस चल रही है उससे बेनिफिट क्या हो रहा है। हैविंग कंट्रोल ओवर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि हम क्या सकें, कंट्रोल कर सकें उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे। तो ये हमारे 6 चीज़ हो गए। हमने कमिटमेंट करी हमारे कल्चर में था, जिससे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऐसे नहीं हो सकती, कॉपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको कस्टमर फोकस करना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, और फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉपरेशन क्या है, अब ये सारे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व होना पड़ेगा रिक्वायर्ड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ना कि वन टाइम प्रोसेस। फिर कल्चर और हमारा आ गया कमिटमेंट। ठीक है, ये डिस्क्राइब करो 14 मैथोलॉजी ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, 14 मैथोलॉजी ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी 14 दैट शुड बी फोकस टू इंश्योर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन सारी चीज़ों का देखना पड़ेगा, एक पर्पज़ होना चाहिए। मोटिवेट करो वर्कर को, स्टॉप करो डूइंग इंस्पेक्शन, बाय करो वन काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन इन क्वालिटी वेरिएंस। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्टाफ को। मोटिवेट लीडरशिप, अवॉइड करो फियर इन माइंड ऑफ वर्कर, अवॉइड करो कंपटीशन बिटवीन डिपार्टमेंट, अवॉइड करो हरासिंग वर्कर्स, अवॉइड करो गिविंग न्यूमेरिकल प्रोडक्शन टारगेट, रिवॉर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बाय वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। अब पीडीएफ साइकिल क्या होता है, हमारा 5th क्वेश्चन है पीडीएफ साइकिल। प्लान, डू, चेक, एक्ट। पहले प्लान करो, फिर इसको करो, फिर चेक करो, इम्प्लीमेंट होगा, फिर एक्ट करो। प्लान, डिसाइड, प्लान, डू, चेक, एक्ट। डिमाइनिंग developed PDA cycle to ensure continuous quality improvement. Defining developed PDA cycle to ensure continuous quality improvement. प्लान, डू, चेक है कंटिन्यूस। अगर आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, न्यू प्रोसेस, डिसाइड करो न्यू प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कोई नई प्रोसेस को देखो कि भैया क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। न्यू प्रोसेस, ऐसी कोई नई प्रोसेस जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। प्लान कर लिया। प्लान, डू, अब उसको करो। इम्प्लीमेंट करो डिसाइडेड प्रोसेस, इम्प्लीमेंट कर दिए। चेक करो क्या वो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही। चेक वेदर द डिजायर क्वालिटी इंप्रूव इज ऑब्टेन्ड और नॉट। और फिर प्लान, डू, चेक, एक्ट। फिर उसको करते रहो, रैपिड करेक्शन, टेक द करेक्शन एक्शन इफ डिजायर्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नॉट अटेन्ड। करेक्टिव एक्शन लो अगर वो डिजायर्ड क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। तो प्लान करो न्यू प्रोसेस ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दो। प्लान, डू, चेक, देखो कि भैया डिजायर क्वालिटी अचीव हो रही है नहीं, डिजायर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑब्टेन हो रहा है नहीं हो रहा। और take the corrective action if desired quality improvement is not attained. Write a note on problem in implementation of TQM and its criticism also. Write a short note on problem in implementation of TQM. एक शॉर्ट नोट लिखो कि TQM में प्रॉब्लम क्या आती है और उसका क्रिटिसिज्म बताओ। प्रॉब्लम क्या आती है, इम्प्लीमेंटेशन। राइट अ शॉर्ट नोट प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। कौन सी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM की, कौन सी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM की, कौन सी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM की। कौन सी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM की। हाँ, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM and its criticism. A company must be willing to implement TQM, but first of all, company should identify the current level of quality standard.
हर एक कंपनी क्या चाहती है, टीकेएम को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, बट उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी कौन से लेवल पे है, आइडेंटिफाई करने और करंट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड देन तो फिर टीकेएम लगाए। तो मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक वुड हेल्प इन नोइंग द करंट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं ना मैनेजमेंट ऑडिट, ये मैनेजमेंट ऑडिट ही हमें बता सकता है कि हमारा क्वालिटी लेवल कितना है। मैनेजमेंट ऑडिट ये टेक्निक है जो हमें हेल्प करेंगी नोइंग द करंट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब कि जिसको टीकेएम लगाना है उसको पहले अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड जानना पड़ेगा, उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। अ कंपनी मस्ट विलिंग टू इम्प्लीमेंट टीपीएम, बस फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी शुड आइडेंटिफाई करेगा करंट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड देन टीकेएम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक वुड हेल्प इन नोइंग द करंट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। Management audit technique would help in knowing current level of quality standard. तो इसमें पहला जिसको टीकेएम लगाना है उससे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका आइडेंटिफाई करना है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। और मैनेजमेंट ऑडिट ये एक टेक्निक है जिससे आप क्वालिटी स्टैंडर्ड पता कर सकते हो। तो टीकेएम ऑफ कंपनी आइडेंटिफाई करने लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड and the TKM can be implemented. Management TKM should not be implemented if problem such as lack of proper qualified management is there. Employee morale is very low. TQM वहाँ पे नहीं लगेगा अगर जो मैनेजमेंट है ना वो क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे ही अनपढ़ घुसे हुए जैसे वो है ना सब के सब। ओके, दैट्स व्हाई they not growing as much as he can. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकेएम को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं लोग। टीकेएम इज क्रिटिसाइज अ लॉट ड्यू टू 14 प्रिंसिपल गिवन बाय डीमिंग। 14 प्रिंसिपल, ये जो है 14 प्रिंसिपल डीमिंग ने किया है। क्रिएट करो पर्पस, मोटिवेट करो वर्कर को, स्टॉप डूइंग इंस्पेक्शन को बंद कर दो, बाय कर लो वन काइंड, सिर्फ बाय करो एक ही टाइप का रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन इन क्वालिटी वेरिएंस, ट्रेनिंग करो स्टाफ को, मोटिवेट करो लीडरशिप, अवॉइड करो फियर इन माइंड ऑफ वर्कर, अवॉइड करो कंपटीशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट शुड हेल्प अदर डिपार्टमेंट टू अचीव क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अवॉइड करो हैरेसिंग वर्कर्स, इम्प्रूव करो प्रोसेस। तो ये 14 प्रिंसिपल की वजह से बदनाम है टीकेएम। सम ऑफ दीज प्रिंसिपल आर जस्ट थियोरिटिकल, दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल क्रिटिसिज्म, 14 पॉइंट जो दिए इसने, कह रहा है कुछ प्रैक्टिकली तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारे थियोरिटिकल है, कुछ सारे नहीं, कुछ हैं जो थियोरिटिकल है और कुछ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते प्रैक्टिकल। जैसे पॉइंट 11, कंपनी शुड अवॉइड गिविंग न्यूमेरिकल प्रोडक्शन टारगेट सिंस इट रिजल्ट इन अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन। आप क्या देते हो उनको, प्रोडक्शन का टारगेट देते हो, भैया न्यूमेरिकल मत दो, तो क्या दे भैया, सही बात है, कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, it has other disadvantage also. Example, maybe company become not able to supply order unit. क्या क्या हो सकता है, क्या पता वो ऑर्डर यूनिट में सप्लाई ही ना कर पाए। पॉइंट 4 कहता है कि भैया कंपनी शुड बाय वन काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सेम सप्लायर, क्वालिटी ऑफ मल्टीप्लायर सप्लाई विल बी डिफरेंट। इफ द कंपनी फॉलो दिस देन कंपनी विल लूज द बार्गेन पावर। हाँ सही बात है, अगर आप एक ही उससे लोगे तो बार्गेन पावर लूज़ कर दोगे। अरे तो ठीक है ना, उससे बोलते मैं उससे ले लूँगा तो वहीं जाके लो बस, तो वो तुम्हें देता रहेगा, इतने में देता रहेगा, क्या दिक्कत है। तो आपको पता चल गया कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है टीकेएम के,
और ये क्रिटिसिज्म में क्या होता है। क्रिटिसिज्म में 14 पॉइंट है जो प्रैक्टिकली सम थ्योरेटिकली है और कुछ प्रैक्टिकली हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपके 2 एग्जांपल हैं, कौन कौन सा, कि आप प्रोडक्शन को न्यूमेरिकल टारगेट मत दो और क्या एक ही रॉ मटेरियल एक ही सप्लायर से बाय करो, जिससे हमारा क्या होगा, बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी हो गया। क्वेश्चन, हाउ टाटा कंपनी इम्प्लीमेंटेड टीकेएम एंड वॉन डीमिंग प्राइस। टाटा कंपनी ने कैसे टीकेएम इम्प्लीमेंट करा और वो कैसे जीत गया डीमिंग प्राइस। टाटा कंपनी ने कैसे करा इम्प्लीमेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्टील कंपनी ने कैसे इम्प्लीमेंट करा एंड वॉन डीमिंग प्राइस, और जीत गया डीमिंग प्राइस। टाटा स्टील कंपनी बिकम द फर्स्ट कंपनी टू आउटसाइड जापान के बाहर की पहली कंपनी जिसने डीमिंग प्राइस जीता इन 2008 में। टाटा स्टील कंपनी इम्प्लीमेंटेड टीकेएम पॉइंट एट सजेस्टेड बाय डीमिंग। जो टाटा स्टील कंपनी ने इम्प्लीमेंट करा in year 2009-10. Here are very high raw material price volatility and price on increasing trend. 2009 और 10 में वेरी हाई रॉ मटेरियल का प्राइस था, वेरी हाई रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी थी एंड प्राइस वाज इंक्रीजिंग ट्रेंड। प्राइस क्या था, इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। दैट टाइम उस टाइम टाटा स्टील कंपनी इम्प्लीमेंटेड 0.4 to 14, 0.4 से 14 उसने इम्प्लीमेंट करा डीमिंग टीकेएम। तो company should buy one kind of raw material from supplier since the quality of multiple supplier will be different, so it is enter into contract with supplier and thereby reduce the risk of high price of raw material. राइट नोट, एक नोट लिखो। अगला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है हमारा। राइट नोट द बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है। 9 थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टेंट, थॉटपुट, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग। थॉटपुट कंट्रीब्यूशन पर रेडार पढ़ सकते हैं। रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, एक्सेस। नाउ इट इज टाइम टू चेक द परफॉर्मेंस। Activity, Baldrige criteria for performance excellence. Write a short note of theory of constant. Write short note, Goldratt. Goldratt की 5 step method improving performance बताओ। आइडेंटिफाई करो bottleneck, हमने कर लिया। Which restricting the production. Now make decision regarding best production mix, considering limited availability. Subordinate कर दो everything else to ensure decision taken in step 2. तो आज हम यहीं तक करते हैं इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।